स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर। तो सबसे पहले समझेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ध्यान दीजिए, कोई भी एक्सप्रेशन a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x पे पावर n इस फॉर्म में रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an x पे पावर n वेयर an नॉट इक्वल्स टू 0। an जो है 0 नहीं होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। यहां पे a1, a0, a1, a2 और an ये सब क्या है? कोई भी रियल नंबर हो सकता है इसके जगह, कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी। एग्जाम्पल के थ्रू 3x प्लस 5 8x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 2y क्यूब प्लस 4y 9 y स्क्वायर माइनस 5y प्लस रूट 3। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है? पॉलिनोमियल का। अब हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले समझेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, उसके बाद फिर समझेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब चलिए लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है ध्यान दीजिए। ए पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री 1 is called a linear polynomial. A linear polynomial is of the form px बराबर ax plus b where a not equals to 0। यहाँ पे जो पोलिनोमियल होता है वो किस फॉर्म में होता है? ax plus b के फॉर्म में। ये हमारा कैसा पोलिनोमियल है? लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल इस फॉर्म में रहता है a नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एग्जाम्पल है 4x प्लस 6 3x माइनस 6 4y प्लस 6। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है? लीनियर पॉलिनोमियल का। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है इस फॉर्म में होता है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो इस फॉर्म में होता है। क्लियर है? ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल से 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स प्लस 6 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट a given point। ठीक है, if px is a polynomial in x and if alpha is any real number then the value obtained by putting x equals to alpha in px is called the value of polynomial of px at x equals to alpha। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। the value of px at x equals to alpha is denoted by p alpha। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हमको वैल्यू निकालना है p2 और p माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे px है तो x की जगह क्या है? 2। यहाँ भी px है तो x की जगह क्या है? माइनस 1। तो जहां पे x है वो पहले क्या रखेंगे? 2। तो जहां पे x है वहां पे 2 रखेंगे। तो इसको सोल्व किए तो कितना आया? 7। तो p2 x का वैल्यू 2 रखने पर तो ये p2 हो गया। तो p2 का वैल्यू कितना आया? 7। तो ये जो पॉलिनोमियल है x बराबर 2 पे कितना वैल्यू दिया? 7। तो यही कहलाएगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। उसी तरह से अब यहां ध्यान दीजिए, अब जहां पे x है वहां पे माइनस 1।
तो इसको क्या हो जाएगा p-1। अब जहां पे x है वहां पे -1 रखे हैं तो -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 प्लस 5। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 5, तो क्या आ गया p-1। जहां पे x था वहां पे -1 रखे तो वैल्यू क्या आ गया 10। यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है x बराबर 1 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू दे देगा 10। क्लियर है? ये होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है? अब हम लोग समझेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान से समझिएगा क्या होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इफ पी अल्फा बराबर 0। मतलब यहां पे एक एग्जांपल हम लिए हैं, देखिए यहां पे ये एग्जांपल ये है, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब फाइंड p3 एंड p-1। जहां पे x है वहां पे 3 रखना है और जहां पे x है वहां पे -1। तो जब हम x बराबर 3 रखे तो इस इक्वेशन में x बराबर 3 रखेंगे तो क्या आ गया 0। उसी तरह से इस इक्वेशन में x बराबर -1 रखेंगे तो देखिए -1 रखे तो क्या आ गया 0। तो हम कहेंगे कि 3 और -1 है जो इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। क्यों? क्योंकि x बराबर 3 रखने पे ये पूरा का पूरा 0 हो गया, x बराबर -1 रखने पे ये पूरा का पूरा 0 हो गया। इसलिए क्या कहेंगे कि 3 और -1 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, क्योंकि इसको क्या कर दिया 0 कर दिया। यानी कि p3 बराबर 0 और p-1 बराबर भी 0। क्लियर है? तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है समझ में आया? चलिए अब इस पे क्वेश्चन आता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन हम ले रहे हैं इफ px बराबर 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, ठीक है, ये हम एक पॉलिनोमियल लिए हैं, इसका जीरोज निकालना है। फाइंड द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर है? अब इसका जीरोज कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन, पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है px बराबर 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, यही दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है इस पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना है। कहने का मतलब वैसा x निकालना है, वैसा x का वैल्यू निकालना है जो कि यहाँ पे रखेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0। यानी कि px क्या हो जाना चाहिए 0। यानी कि px वैसा x का वैल्यू निकाले कि ये पूरा का पूरा क्या हो जाए 0 के बराबर। तो हम क्या करेंगे px के जगह 0 रखेंगे, ठीक है। नाउ पुट px इक्वल्स टू 0 इन गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर है? जो गिवन पॉलिनोमियल है वहां पे क्या रखेंगे px बराबर 0। तो जहां पे px है वहां पे क्या रखेंगे 0। तो ये px क्या हो जाएगा 0 और 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। तो इसको उलट के लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 बराबर 0। क्लियर है? अब यहां पे ध्यान दीजिए। अब इसको सोल्व करेंगे तो आप लोग को फैक्टर आता होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे ये टर्म और ये टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8x स्क्वायर, और बीच वाला जो टर्म है उसको 2 फैक्टर में करना है। इस तरह से 2 फैक्टर में करना है कि ऐड करने पे 6x आए और मल्टीप्लाई करने पे कितना है 8x स्क्वायर। क्लियर है?
तो 6x को हम 4x प्लस 2x के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 6x की जगह क्या हो जाएगा 4x प्लस 2x और प्लस में 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है और ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे तो 4x कॉमन है, तो 4x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 1 और यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा 2, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। अब इस दोनों टर्म में क्या कॉमन है, इस दोनों टर्म में कॉमन है x प्लस 1 और x प्लस 1, यहाँ भी x प्लस 1 है, यहाँ भी x प्लस 1, तो x प्लस 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 4x प्लस 2। दो फैक्टर आया, अब दोनों फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे x प्लस 1 बराबर 0, तो x का वैल्यू क्या हो गया -1। उसी तरह से 4x प्लस 2 बराबर 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 4, ये कटेगा तो माइनस में 1/2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 1/2। x का दो वैल्यू आया, पहला -1 और दूसरा -1/2। चलिए अब हम चेक करते हैं, अब देखते हैं कि ये वैल्यू जो है 0 होता है कि नहीं। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक करिए तो px बराबर क्या दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। अब जहां पे x है वहां पे -1 रखेंगे, तो पहले -1 रख के देखते हैं, तो 4 इंटू -1 का स्क्वायर और प्लस में 6 इंटू -1 और प्लस में 2। क्लियर है। अब इसको सोल्व करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, तो 4 इंटू 1 4 और ये हो जाएगा ये प्लस में 6 और माइनस में 6 और प्लस में 2। अब प्लस वाला एक साथ 4 प्लस 2 6 हो जाएगा और माइनस में 6 0 आ गया। ये देखिए, यानी कि x की जगह अगर हम -1 रखते हैं तो ये जो पॉलिनोमियल है क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी तरह से अब हम लोग x की जगह क्या रखेंगे -1/2, तो -1/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू -1/2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -1/2 और प्लस में 2 बचेगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस में 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस में 1/4 और ये कटेगा तो -3 आ जाएगा और प्लस में 2। 4 से 4 कैंसिल, 1 -3 और प्लस में 2, प्लस 1 और प्लस 2 +3 और -3 बराबर क्या हो गया 0। यानी कि हम x बराबर क्या रखें -1/2, तो ये भी वैल्यू क्या दे दिया 0। यानी कि हम यहाँ पे बोलेंगे कि x बराबर -1 एंड -1/2 आर zeros ऑफ पॉलिनोमियल px बराबर 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। क्लियर है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जीरोज क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझेंगे नेक्स्ट। अब हम लोग समझेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोज और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है ये आज हम लोग पढ़ेंगे। कहने का मतलब यहां पे समझिए, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0, देन x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ px।
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा वेयर के इज कांस्टेंट। तो दोनों में क्या रिलेशन है, इसको जब सोल्व करेंगे तो सम ऑफ जीरोज किसके बराबर आएगा, माइनस बी बाई ए के बराबर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर आएगा, सी बाई ए के बराबर। तो अल्फा बीटा क्या है, ये तो जीरोज है, और माइनस बी क्या है और ए क्या है, माइनस बी जो है एक्स का कॉफिशिएंट है और ए जो है वो किसका कॉफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर क्या हो गया, सी बाई ए। सी क्या है, कांस्टेंट, और ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जीरोज और कॉफिशिएंट में यही दोनों रिलेशन है कि सम ऑफ जीरोज बराबर माइनस बी बाई ए आएगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर सी बाई ए आएगा। सम ऑफ जीरोज कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो इस तरह से दोनों में रिलेशन है। अब इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखिए यहां पे क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कॉफिशिएंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए यहाँ पे। सबसे पहले हमारा पॉलिनोमियल क्या हुआ है, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ये हमारा दिया हुआ है जीरोज। अब पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल का हम जीरोज निकालेंगे। तो जीरोज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, px को जीरो करना पड़ेगा। तो जैसे ही px को जीरो करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा जीरो, हो जाएगा जीरो इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब इसको उलटिए तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर जीरो। अब इसका फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर जीरो। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 3x, तो 3x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3, और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर जीरो। क्लियर है। अब ये और ये दोनों में क्या हो जाएगा कॉमन, तो 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा जीरो। अब यहाँ पे दो फैक्टर आया, एक ये आया और एक ये आया, दोनों को क्या करेंगे जीरो के इक्वल। तो 2x माइनस 3 बराबर जीरो, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 3/2। उसी तरह से 3x प्लस 1 बराबर जीरो करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा -1/3। x का दो वैल्यू आया, एक तो आया 3/2 और एक आया -1/3। तो अब यहाँ पे ये हमारा अल्फा हो गया, तो अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3। क्लियर है। अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3। क्वेश्चन में क्या था कि वेरीफाई करना है। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था कि वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। तो अब देखिए कैसे वेरीफाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b/a। तो अल्फा बराबर क्या आ गया 3/2 और बीटा बराबर क्या आ गया -1/3। माइनस बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बराबर 6, b बराबर -7 और c बराबर -3। चलिए अब इस पे पुट करना है -b/, तो a बराबर क्या है 6, b बराबर -7 और c बराबर -3। ये कहाँ से निकाले हैं,
इस इक्वेशन से, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6, एक्स का कोफिशिएंट -7, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट बी हो जाएगा, और सी क्या है, कांस्टेंट। तो सी बराबर -3, बी बराबर -7 और ए बराबर 6। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब इसको सोल्व करिए। बी का वैल्यू क्या है, -7 और ए का वैल्यू क्या है, 6। अब देखते हैं दोनों तरफ बराबर आता है कि नहीं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2। देखिए माइनस पहले से था और बी बराबर -7, तो माइनस माइनस प्लस 6, 7/6, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, इधर भी तो 7/6 आएगा। अब दोनों तरफ आ गया बराबर, तो ये हो गया वेरीफाई। उसी तरह से अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा C/A। तो अल्फा बराबर कितना है, 3/2, और बीटा क्या है, -1/3, और यहाँ पे C बराबर क्या है, -3, और A बराबर क्या है, 6। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट जाएगा तो -1/2 होगा, इसको भी काटेंगे तो -1/2 हो जाएगा। दोनों तरफ क्या आ गया, बराबर। तो इधर भी LHS बराबर, इधर भी LHS बराबर RHS, और इधर भी LHS बराबर RHS। तो इसी को क्या बोलेंगे कि ये वेरीफाई हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब इसमें एक टॉपिक और बचा हुआ है, वो जो टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है, चलिए आइए इसको समझ लेते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। We know that a real number k is a zero of the polynomial px बराबर if pk बराबर 0, but why are the zeros of polynomial so important? To answer this, first we will see the geometrical representation of linear and quadratic polynomial and the geometrical meaning of the zeros। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर हम लोग समझेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसको क्या करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो x और y, इस लीनियर पॉलिनोमियल से हम x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो x बराबर, इसमें हम -2 पुट करेंगे तो y बराबर -1 आएगा, और x बराबर 2 पुट करेंगे तो y बराबर क्या आएगा, 7। अब ये दोनों पॉइंट x बराबर -2 कहाँ पे है, x बराबर -2 यहाँ पे है, और y बराबर -1 कहाँ पे है, नीचे है। अब ये दोनों पॉइंट कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे -2, -1 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? उसी तरह से 2, 7, तो 2 बराबर कहाँ पे है, यहाँ पे, और 7 बराबर कहाँ पे, ये सब प्लस में है। 7 बराबर कहाँ पे है, ये 4 है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 2, 7 कहीं पे होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, तो यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। ये और आगे बढ़ेगा। अब देखिए -2, 1 यहाँ पे है, और ये पॉइंट 2, 7 यहाँ पे है। अब दोनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो दोनों को मिला दीजिए, तो ये पॉइंट ऐसे मिलेगा इस तरह से। तो ये क्या आ गया, एक लाइन आ गया, पूरा इस तरह से ऐसे जाएगा ये। तो ये किसका लाइन आ गया, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल का लाइन है। अब बताइए, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया। तो ये जो